अस्सलाम स्टूडेंट, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट एडेनॉइड्स। हम स्टार्ट करने लगे हैं फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स में जो सबसे पहला हम टॉपिक कवर करेंगे वो है एडिनॉइड, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको आपने बहुत अच्छे से करना है, एडिनॉइड्स। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा प्रॉफ में पूछा जाता है। अब सबसे पहले मैं डायग्नोस्टिक पॉइंट्स बताऊंगी कि एडिनॉइड्स जो हैं वो क्या होते हैं और क्या क्या डायग्नोस्टिक पॉइंट्स हैं, और हमने किस तरह से जो है ना इसका सिनेरियो पिक करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो जो पहला डायग्नोस्टिक पॉइंट होता है उसमें क्या होता है, चाइल्ड जो है ना वो कीप्स हिज माउथ ओपन एट नाइट। इसमें जो है बच्चा आएगा हमेशा और जो है ना वो रात को अपना मुंह खोल के सोएगा। ठीक है, चाइल्ड कीप्स ओपन माउथ एट नाइट, ये सबसे पहला इसका डायग्नोस्टिक पॉइंट हमारे पास बन जाता है। देन अगर मैं सेकंड डायग्नोस्टिक पॉइंट की बात करूँ तो उसमें जो है नेजल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ आता है पेशेंट, में हमेशा बच्चा आएगा। ठीक है, देन थर्ड पे अगर मैं बात करूँ तो उसकी जो है ना वॉइस में भी चेंज हुई होगी। ठीक है, उसमें चेंज इन रेजोनेंस ऑफ वॉइस, इन रेजोनेंस ऑफ वॉइस। ठीक है, उसकी वॉइस में भी चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगी और चाइल्ड जो है वो अपना मुंह जो है ना रात को खोल के रखेगा। और इसके अलावा जो है फोर्थ डायग्नोस्टिक पॉइंट पे जो है पोस्ट नेजल केटॉन। अब ये पोस्ट नेजल केटॉन क्या है, ये जो है इसमें जो है ओवर प्रोडक्शन हो जाती है म्यूकस की। कहाँ पे, इन द बैक ऑफ नोज एंड थ्रोट। ठीक है, ओवर प्रोडक्शन हो जाती है म्यूकस की इन किसमें, इन बैक ऑफ नोज एंड थ्रोट। ठीक है, थ्रोट में और नोज पे जो है ना उसकी बैक साइड पे जो है ना बहुत ज़्यादा म्यूकस की जो है ना ओवर प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है। तो ये सारे हमारे पास डायग्नोस्टिक पॉइंट्स हो जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि एडिनॉइड्स होते क्या। इसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो नेजोफिरिंजियल टॉन्सिल्स जो हैं उन्हीं को ही हम कॉमनली कहते हैं। नेजोफिरिंजियल टॉन्सिल्स आर कॉमनली कॉल्ड एडिनॉइड्स। ठीक है, हुआ हमने क्या कहा, नेजोफिरिंजियल टॉन्सिल्स जो हैं वही हमने कहा उनको कि एडिनॉइड्स होते हैं। हमने डायग्नोस्टिक पॉइंट्स देख लिए। अब हम ये देखते हैं कि इसकी काजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, कि कौन सी काजेज़ हैं जिनकी वजह से एडिनॉइड्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो कहते हैं बच्चों में जो है ना फिजियोलॉजिकली ही इनलार्जमेंट हुए होते हैं ये चिल्ड्रन में, तो उसकी वजह से जो है फिजियोलॉजिकल इनलार्जमेंट हो जाती है एडिनॉइड्स की, तो उससे जो है ये हो सकते हैं। उसके अलावा अगर हमारे पास लिम्फाइड हाइपरप्लेजिया हो, ठीक है, लिम्फाइड हाइपरप्लेजिया, तो उससे भी जो है एडिनॉइड्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। और उसके अलावा जो है ना अगर रिकरेंट अटैक्स हो रहे हों साइनोसाइटिस के पेशेंट में या एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के, तो ये वाले जो पेशेंट्स होते हैं ये भी फर्दर जो है ना लीड कर सकते हैं एडिनॉइड्स को। अब ये सारी इसकी कॉजेज़ हो गई। क्या कॉजेज़ हैं, फिजियोलॉजिकल जो है इंलार्जमेंट हो सकती है, लिम्फाइड हाइपरप्लेजिया हो सकता है, रिकरेंट या एक्यूट टॉन्सिलाइटिस या साइनोसाइटिस जो है ये लीड कर सकती हैं, या कोई एलर्जी हो सकती है अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक की। ठीक है, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक की कोई एलर्जी हो सकती है, वो भी कंट्रीब्यूट कर सकती है। अब ये जो है इसकी कॉजेज़ हो गई। हमने डेफिनेशन भी देख लिया, हमने डायग्नोस्टिक पॉइंट्स। सिनेरियो में वो यही कहेगा कि एक बच्चा हमारे पास आया है, वो अपना मुंह जो है रात को खोल के रखता है, हाई आर्च्ड पैलेट है, पिंच्ड नोज है। वो फर्दर मैं आगे जाके बताती हूँ कि एडिनाइड फेशिस क्या होती हैं और उसके क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा, इसके बाद जो है ना अगर हम ये देखें तो लोकेशन कहाँ होती है इसकी, कि लोकेट कहाँ पे होते हैं ये जो एडिनाइड्स होते हैं। ये जो है एट द जंक्शन ऑफ रूफ एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ नेजोफेरेंस। कहाँ पे, एक जंक्शन होता है। ठीक है, वो जंक्शन कहाँ पे, एट द जंक्शन ऑफ रूफ का और पोस्टीरियर वॉल ऑफ फेरिंग्स का, पोस्टीरियर वॉल ऑफ फेरिंग्स। अच्छा, इनके जंक्शन पे ये जो है ना लोकेटेड होते हैं, रूफ और पोस्टीरियर वॉल ऑफ फेरिंग्स। तो वहाँ पे जो है इनकी लोकेशन होती है। और इसके अलावा अगर मैं इन्वेस्टिगेशन की बात करूँ तो हम जो है ना जो एडिनाइड का पेशेंट है उसकी मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे। तो मैनेजमेंट में हमेशा दो चीज़ें होती हैं, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट। इन्वेस्टिगेशन में हम उसको करवाएंगे, सबसे पहले तो हम जो है ना पोस्टीरियर राइनोस्कोपी से उसको देख सकते हैं एडिनाइड्स को। ठीक है, पोस्टीरियर राइनोस्कोपी करवा लेंगे, उससे जो है ना हमें जो एडिनाइड्स हैं वो देख सकते हैं। उसके अलावा जो है ना हम एक्सरे करवा सकते हैं, सॉफ्ट टिश्यू लेटरल व्यू नेजोफेरिंग्स। ठीक है, एक्सरे से भी हम जो है करवा सकते हैं, सॉफ्ट टिश्यू लेटरल व्यू करवाएंगे। ठीक हो गया, लेटरल व्यू नेजोफेरिंग्स। तो ये जो है ट्रीटमेंट जो इन्वेस्टिगेशंस हैं ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। सबसे पहली कौन सी, कि हम मिरर से पोस्टीरियर जो लेरिंजोस्कोपिक मिरर होता है उससे हम देख सकते हैं। उसके अलावा जो है एक्सरे सॉफ्ट टिश्यू लेटरल व्यू नेजोफेरिंक्स करवा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूँ तो
ट्रीटमेंट ये है कि जब जो हमारे पास एडिनाइड्स के सिम्टम्स अगर हमारे पास ना हो, इतने ज़्यादा कोई मार्क ना हो, तो हम क्या करवाते हैं, हम जो है ना ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करवा लेते हैं। ठीक हो गया, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस हम करवा लेते हैं। उसके अलावा जो है ना हम नेज़ल डीकंजेस्टेंट ड्रॉप्स दे देते हैं ताकि जो है इन्फेक्शंस और ट्रीट हो। नेज़ल डीकंजेस्टेंट ड्रॉप्स दे देंगे। उसके अलावा जो है ना अगर एलर्जी है तो हम एंटी हिस्टामिन्स दे देंगे उसको, ताकि इससे भी जो है ट्रीट हो जाए। अगर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा मार्क्ड हैं बच्चे में, तो हम क्या करते हैं, फर्दर सर्जरी कर देते हैं। हम एडिनाइडेक्टमी कर देंगे ताकि एडिनाइड्स जो है वो हम सर्जिकली रिमूव कर दें। लेकिन मोस्टली जो है ना अगर इतने ज़्यादा सिम्टम्स मान रहे हो तो हम ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करवा देते हैं, हम एंटी हिस्टामिन्स दे देते हैं और नेज़ल डीकंजेस्टेंट ड्रॉप्स वगैरह दे देते हैं, तो उससे भी काफ़ी हद तक ये ट्रीट हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊँ कि एडिनाइड फेशियस क्या होते हैं और किस तरह का पेशेंट हमारे पास जो आता है कैसे वो प्रेजेंट करता है। तो इसके जो है ना करैक्टर्स होते हैं। एडिनाइड फेशियस में क्या क्या करेक्टर्स आ सकते हैं कि उस जो बच्चा है उसके फेस पे हमने कौन कौन सी चीज़ें देखनी है। तो सबसे पहले जो होगा उसका ओपन माउथ होगा। ठीक है। सबसे पहला जो फीचर अगर हम देखें तो ओपन माउथ होगा, पिंच्ड नोज होगी उसकी। ठीक है, पिंच्ड नोज, हाई आर्च्ड पैलेट होगा उसका, हाई आर्च्ड पैलेट। ठीक हो गया, हाई आर्च पैलेट होगा। और ये सारी चीज़ें जो है ना, इलोंगेटेड सा फेस होगा, इतना कोई ज़्यादा वो नहीं होगा, इलोंगेटेड फेस होगा, ओपन माउथ होगा, पिंच नोज, हाई आर्च पैलेट। ये जो है ना एडनाइट फेशियस के करेक्टर्स हैं और ये आपने याद रखने हैं अच्छी तरह से। अच्छा, उसके बाद जो है अगर हम बात करें तो सिम्टम्स, क्लिनिकल फीचर्स में कौन कौन से और सिम्टम्स आ सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि साइनोसाइटिस के साथ भी पेशेंट जो है रिप्रेजेंट कर सकता है, और एपिस्टेक्सिस ये भी इसके क्लिनिकल सिम्टम्स में आ सकती हैं। पेशेंट एपिस्टेक्सिस के साथ भी आ सकता है। वॉइस चेंज, मैंने आपको पहले बताया कि वॉइस चेंज के साथ भी आ सकता है। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, और ये एडिनाइड फेशियस वाले सारे फीचर्स हो सकते हैं। ये जो मोस्टली क्लिनिकल फीचर्स होते हैं ना, वही बेटे डायग्नोस्टिक पॉइंट्स बन जाते हैं। उन्हीं में से ही कोई 3-4 क्लिनिकल फीचर्स उठा के वो सिनेरियो दे देते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है ना ऑरल सिम्टम, मतलब कान में कौन कौन से हो सकते हैं। ओटाइटिस मीडिया हो सकता है विद इफियन। ठीक है, ओटाइटिस मीडिया विद इफियन हो सकता है। उसके अलावा जो है ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन में कौन कौन सी के, उसकी जो यूस्टेशियन ट्यूब है वो ब्लॉक हो सकती है। ठीक हो गया। और रिकरेंट अटैक हो सकते हैं एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के जो है ना रिकरेंट अटैक्स हो सकते हैं। उसके अलावा अगर जनरल सिम्टम्स में यही आ सकता है कि एडिनाइड फेशियस हो सकते हैं। उसके अलावा जो है लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो सकती है, जिसको हम कहते हैं एप्रोसेक्सिया। ठीक है, एक टर्म यूज़ होती है एप्रोसेक्सिया। इसको हम कहते हैं कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन, उस जो है बच्चे की जो है ना वो कंसंट्रेशन इतनी अच्छी नहीं होती चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। अच्छा, उसके बाद अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें कि एडिनाइड्स के साथ जो है ना फर्दर कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकती हैं, तो सबसे पहले जो है ना हमारे पास जो है पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है उस पेशेंट में। ठीक हो गया, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है। दूसरी जो है कोर पल्मोनेल हो सकती है। कुछ हद तक जो है हार्ट भी इफेक्ट हो सकता है। उसके अलावा जो है ये लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो सकती है पेशेंट में। तो ये सारी जो हैं जिसको हम कहते हैं एप्रोसेक्सिया। ठीक हो गया, एप्रोसेक्सिया। अच्छा, ये सारी जो है तीनों ये कॉम्प्लिकेशंस है। कौन कौन सी? पल्मोनरी हाइपरटेंशन, कोर पल्मोनेल और लैक ऑफ कंसंट्रेशन। तो ऑलमोस्ट जो है ये एडिनाइड्स कवर हो गए हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखे थे, इसकी डेफिनेशन देखी थी। नेज़ो जो फ्रिंजल टॉन्सिल्स हैं उनको हमने कहा था कि एडिनाइड्स होते हैं कहाँ पे होते हैं, रूफ और पोस्टीरियर वॉल ऑफ नेज़ोफेरिंक्स पे। ठीक हो गया। उसके बाद हमने डायग्नोस्टिक पॉइंट्स देखे कि चाइल्ड जो है वो कीप्स ओपन हिज माउथ, ठीक है, और एट नाइट। और उसके अलावा जो है हमने एडिनाइड फेशियस के फीचर्स पढ़े, जिसमें हमने ये कहा कि हाई आर्च पैलेट होता है, पिंच नोज होती है, इलोंगेटेड फेस होता है और ये सारी चीज़ें। उसके अलावा जो है हमने जनरल सिम्टम्स देखे, हमने ऑरल सिम्टम देखे, हमने कहा कि ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन है, ओटाइटिस मीडिया विद एफियन है। हमने उसके अलावा ये देखे थे नेज़ल जो सिम्टम्स थे उसमें नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन पड़ी थी। उसके अलावा जो है ना हमने साइनोसाइटिस भी हमने कहा लीड हो सकती है कुछ हद तक। और इसके अलावा एक्यूट टॉन्सिलाइटिस जो है वो भी लीड कर सकता है इसको। और इन्वेस्टिगेशन में हम एक्सरे करवा लेंगे, हम पोस्टीरियर राइनोस्कोपी करवा लेंगे। और उसके अलावा कॉम्प्लिकेशन में यही है पल्मोनरी हाइपरटेंशन, कोर पल्मोनरी और लैक ऑफ कंसंट्रेशन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ इनबॉक्स मी, आई विल गिव आंसर टू योर क्वेश्चंस।